गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को इकाई पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन कराएंगे। आइए हम इस इकाई के अंतर्गत पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा वास स्थान आदि के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। हम किस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी। यह जो है अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण होता है। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी IMP है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम H. रीटर ने सन 1868 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द की पूर्ण व्याख्या किसने की? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी IMP है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इकोलॉजी शब्द की पूर्ण व्याख्या अर्नेस्ट हैकल ने सन 1969 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन है किसी वैज्ञानिक का स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी IMP। किसी भी जीव के संपूर्ण कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण के आपसी संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। यह किस वैज्ञानिक ने कहा? ये किसका स्टेटमेंट है? यह हैकल ने कहा। ये किसका स्टेटमेंट है? हैकल का स्टेटमेंट है, या हैकल का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी की रचना एवं कार्यों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। यह किसने कहा? यह ओडम ने सन 1971 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? 1971 में। अगला सबसे महत्वपूर्ण वेरी IMP क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? या भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जो है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वेरी IMP है। पारिस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो पारिस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादक AG टॉन्सले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत सूर्य प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है? 83% सूर्य का प्रकाश जो होता है पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत सूर्य का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग किया जाता है? 4% जो है सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीजों के अंकुरण पर किस रंग के प्रकाश का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो बीजों के अंकुरण पर लाल रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है, किसके अभाव में शिशु पौधे पंडुरित हो जाते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रकाश के अभाव में जो है शिशु पौधे कैसे हो जाते हैं? पंडुरित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण क्या होता है? हेन बेन का पौधा जो होता है वह लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण है। अगला है, शॉर्ट डे प्लांट कौन से पौधे का उदाहरण है? तो सोयाबीन का जो पौधा होता है वो शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फोटो न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं? टमाटर और मिर्च के जो पौधे होते हैं ये फोटो न्यूट्रल होते हैं, अर्थात इनके ऊपर जो है प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये टमाटर और मिर्च के पौधे जो है कैसे पौधे होते हैं? फोटो न्यूट्रल होते हैं। अगला है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण क्या है? तो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण जो है ब्रायोफिलम होता है। लॉन्ग शॉर्ट डे का मीनिंग होती है कि इसके पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, बाद में जो है यह अन्य क्रियाएं जो है कम प्रकाश में करता है, इसीलिए ब्रायोफिलम का पौधा जो है वो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण क्या होता है? तो गेहूं और चना के जो पौधे होते हैं ये शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट के उदाहरण होते हैं। इनके पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद की प्रक्रियाओं के लिए ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए चना और गेहूं जो होते हैं ये शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रागी पौधे कौन होते हैं? तो फोटोफिलस प्लांट जिन्हें हम कहते हैं, तो सूर्यमुखी और कैक्टस के प्लांट जो होते हैं ये प्रकाश रागी पौधे होते हैं। प्रकाश रागी वे पौधे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अधिक फूलते और फलते हैं, अर्थात इन पौधों का विकास जो है प्रकाश की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा होता है। अगले पौधे हैं छाया प्रिय पौधे, इन्हें हम स्काइयोफिलस प्लांट के नाम से जानते हैं या छाया रागी पौधे भी कहते हैं। तो छाया रागी पौधे जो होते हैं टेक्सस और एवीज जो होते हैं ये छाया रागी पौधे हैं, मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जो छाया में फूलते और फलते हैं, अर्थात इनका विकास जो होता है छाया में होता है। तो टेक्सस और एवीज जो होते हैं ये छाया रागी पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP है, ज़्यादातर परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल क्या कहलाता है? तो मृदा, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मृदा में उपस्थित जल जो है होलार्ड कहलाता है। मृदा में उपस्थित जो संपूर्ण जल है उसे क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। पौधों द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जल क्या कहलाता है? चिसाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? या इसे हम चिसाड़ कहते हैं, चिसाड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? इसे हम मृदा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, अर्थात इसे हम पेडोलॉजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे शैलोदभिद अर्थात
लिथोफाइट्स कहलाते हैं, अथवा इनको क्या कहते हैं? लिथोफिट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय मृदा में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे अम्लोदभित्ति कहलाते हैं, अथवा इसे हम ऑक्जिलोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकेन सहजीवी सहचर्य है शैवाल तथा कवक का। लाइकेन किसका सहजीवी सहचर्य है? शैवाल तथा कवक का। शैवाल जो होता है इसमें भोजन का निर्माण करता है, जबकि कवक जो होता है ये जल तथा खनिज लवणों को मृदा से अवशोषित करता है। तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल तथा कवक का सहजीवी सहचर्य है। अगला क्वेश्चन है इकोटोन के उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इकोटोन के उदाहरण हैं दलदल, जिसे वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। और ज्वार नदमुख जो है ये जो है इकोटोन के उदाहरण हैं। तो वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर जो है दो पारतंत्र मिलते हैं उसे हम जो है इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इकोटोन कहते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब